1 सितंबर को ईओबीआई के 5 लाख से जायद पेंशनर को नई इजाफा शुदा पेंशन मिलेगी और ये तकरीबन बनती है 15% इजाफे के बाद 11,500 रुपये। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बैंक अल फलाह की 600 से जायद ब्रांचेस को मजमूई तौर पर 10 अरब 6 करोड़ 71 लाख 13,529 रुपये की खतीर रकम ट्रांसफ़र कर दी है। अब इस रकम में 11,500 के हिसाब से एक तरफ तो तकरीबन 5 अरब रुपए ये पड़े हुए हैं, जिसको ये 11,500 की मद में रकम मिलेगी, और इसके साथ साथ जो इजाफी रकम दी गई है यानी कि 5.5 अरब जो इजाफी दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि जो 1 जनवरी से लेकर अगस्त तक के 8 महीनों के ये बकाया जात हैं, यानी कि 1,500 रुपये जो इजाफी रकम बनती है ये 8 महीनों की तकरीबन 12,000 रुपये ये बनते हैं, यानी कि 11,500 रुपये आपको एक पेंशन मिलेगी और बकाया जात की मद में आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। ये 1 सितंबर को पाकिस्तान की 600 से जायद ब्रांचेस में आपकी जेब में पड़े हुए एटीएम कार्ड से आपको ये पेंशन की रकम मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये इसमें एक खराबी की है कि ईओबीआई ने जो उनसे 5 अरब रुपए इजाफी मांगे थे वो 5 अरब रुपए उन्होंने नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से ईओबीआई ने अपने ख़जाने से ये 10 अरब रुपए की से जायद की जो रकम है ये बैंक अल फलाह को दी है ताकि आप बासानी पेंशन हासिल करें। हम ये समझते हैं कि ये पेंशन भी एक बेवा के लिए और एक ऐसे शख्स के लिए जो 60 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड होकर के ये पेंशन ले रहा है उसके लिए ये कम है यकीनन, लेकिन उसके बावजूद भी ये रकम उस घर के लिए जिसमें कमाने वाला कोई नहीं है 60 साल की उम्र के बाद, उसके लिए हम ये समझते हैं कि ये पीनट है। लेकिन चलें, देर आमद दुरुस्त आमद, और आती रहेगी बढ़ती रहेगी पेंशन, और इसके लिए लेबर लीडर्स को भी यूनियन के रहनुमाओं को भी कोशिश करनी चाहिए सबको मिल करके, ताकि ये रकम बढ़े और इजाफा शुदा और ज़्यादा रकम पेंशन की सूरत में मिले।